एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का राजनीति शास्त्र का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि आप सभी बच्चों को वो प्रश्न पत्र बताए जाएंगे जिनमें से 95% पेपर आपका बन जाएगा। लेकिन आप सभी बच्चों को, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 6 सेट पेपर बताऊंगा, 6 सेट पेपर आप देखते हैं तो 95% पेपर इन 6 सेट पेपर से बन जाएगा। पिछले वर्ष भी बच्चों को बताए थे 101% क्वेश्चन वहीं आए थे। 5% आपको अपने अकॉर्डिंग तैयारी करना है। ठीक है, पूरा पेपर ध्यान से देखना है, अच्छे से याद कर लेना है। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को वहां पर ध्यान से जाना है और ऐप इंस्टॉल कर लेना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों की स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा हूं। नाटो संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे, प्रश्न आएगा परीक्षा में। नाटो जो संधि है इस पर हस्ताक्षर कब होते हैं, तो इसमें आप सभी छात्र जो ध्यान रखेंगे 1949 में नाटो संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर 1949 विल बी करेक्ट आंसर, ये हमारा सही हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी, तो प्यारे विद्यार्थियों बोल्शेविक की जो क्रांति है वो रूस में बोल्शेविक की क्रांति होती है। तो इसमें आपको रूस करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए आज जुड़े हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वार्षिक परीक्षा तक आपका साथ दूंगा और इसी प्रकार से प्रश्न पत्र बताऊंगा जो परीक्षा में छपते हैं। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, तो खुले द्वार की नीति अपनाने वाले कौन थे, तो इसमें आपको चाइना करेक्ट ध्यान रखना है। सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में सर्क्रिक विवाद होता है। तो इसमें आपको भारत और पाकिस्तान ध्यान रखना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पेपर पीडीएफ वहीं पर मिलेंगे मेंस एजुकेशन ऐप पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नांकित में से किससे संबंधित होता है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकार से संबंधित होता है। तो इसमें आप सभी छात्र मानवाधिकार करेक्ट ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस छोटे से चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा है। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में का जन्म होता है, तो वैश्वीकरण से प्रतियोगिता का जन्म होता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा प्रतियोगिता। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसमें आप लिखेंगे सीमांत गांधी। शिमला समझौता भारत व पाकिस्तान के मध्य में शिमला समझौता होता है। प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करती है, तो जनता करती है। तो इसमें आपको जनता लिखना है। अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है गठबंधन सरकार। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, तैयारी कर लीजिए। जितनी भी आपने स्कूल में मस्ती की है और टीचर की नहीं सुनी है वो आप छोड़ दीजिए। एक बार मेरी बात जरूर माने ताकि आप सभी बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। इस वर्ष यही प्रार्थना करता हूं कि सभी बच्चों के अच्छे नंबर आएँ। सत्य असत्य में देखिएगा, गठबंधन सरकार से लोकतंत्र व देश मजबूत होता है। तो इसमें आपको असत्य लिखना है क्योंकि ये हमारा असत्य होगा। आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें आपको सत्य लिखना है। बिल्कुल, आपातकाल जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं दिया था। ये जो नारा था इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। इसलिए इसमें आपको ये करेक्ट गलत लिखना है। निजीकरण से तात्पर्य उद्योगों को निजी क्षेत्र में खोलना है, ये सत्य लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। तो बिल्कुल ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। जोड़ी आप देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों की ये जोड़ी है जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे क्या कहा था कि पेपर अगर आप देखेंगे तो 101% आपकी परीक्षा में पेपर आएंगे और बिल्कुल डेफिनेटली पेपर आपकी परीक्षा में छप जाएंगे। शीत युद्ध का चरम बिंदु, तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या है, तो क्यूबा मिसाइल संकट, ऑप्शन नंबर सी लिखना है। सीटीबीटी में हमारा सही उत्तर हो जाएगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि।
रूबल में आपको रूसी मुद्रा से मिलाना है। बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी। तो ये आप सभी छात्रों की जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, आप ध्यान से देखिएगा, बाडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो बाडुंग का जो सम्मेलन है 1955 में बाडुंग सम्मेलन होता है। द्विध्रुवीयता में कौन से दो गुट हैं? तो इसमें आपको लिखना है अमेरिका और रूस। कौन कौन से हैं? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? एक तो अमेरिका है और वहीं दूसरा है रूस। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई थी? तो भारत द्वारा शांति जो सेना है श्रीलंका में भेजी गई थी। तो इसमें आप श्रीलंका करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। राजनीति में आया राम गया राम से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपको लिखना है दल बदल की प्रवृत्ति। क्या लिखना है? दल बदल की प्रवृत्ति। ठीक है, ये आपको लिखना है। संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ क्वेश्चन है और ये पेपर है, पूरा का पूरा पेपर जो आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरे फ्रेंड्स, अच्छे से आप मेहनत करें और अच्छे नंबर लेकर आएँ, यही कामना ईश्वर से करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।